नमस्ते। मैं डॉक्टर मीनाक्षी उपाध्याय तिवारी आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञानपथ में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, रघुवंशम महाकाव्य सीरीज में हमने पिछले वीडियो में महाराज अज के बारे में चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे महाराज अज के पुत्र महाराज दशरथ के बारे में। ये जो चर्चा है रघुवंशम महाकाव्य पर आधारित है, जिसकी रचना महाकवि कालिदास ने की थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चर्चा। जब राजा रघु ने अपने पुत्र को वयस्क हुए देखा, तब उन्होंने अपने पुत्र दशरथ को पूरा राजपाट दे दिया और स्वयं चले गए गंगा और सरयू के तट पर, जहां पर वो परमात्मा में लीन हो गए। अब इधर महाराज दशरथ के पास संपूर्ण पृथ्वी का भार था। खाली यही नहीं, वो देवताओं के राजा इंद्र की भी मदद करने के लिए जाते थे जब देवताओं और असुरों में संग्राम छिड़ता था। ऐसा वर्णन मिलता है महाकाव्य रघुवंशम में कि महाराज दशरथ का पराक्रम इतना था कि महाराज दशरथ आगे चलते थे और इंद्र उनको फॉलो करते थे। तो इस तरह से महाराज दशरथ की सहायता से देवराज इंद्र अपने युद्ध को जीता करते थे। जब महाराज दशरथ अपने मित्र इंद्र की सहायता करके वापस आ गए अपनी राजधानी में, तब उन्होंने अपने मंत्रियों से सलाह की कि उन्हें थोड़ा सा रिलैक्स होने की इच्छा है। तब उनके मंत्रियों ने यह सलाह दी कि महाराज, आप तो धनुर्विद्या में इतने माहिर हैं, आप जाकर जंगलों में शिकार क्यों नहीं करते हैं। तब महाराज मान जाते हैं और अपने राजपाट का जो भार है अपने मंत्रियों को सौंपकर कुछ टाइम के लिए वो जंगलों में निकल जाते हैं और वहाँ वो आखेट करते हैं। महाराज दशरथ की धनुर्विद्या के बारे में यह प्रसिद्धि थी कि वो जिस आवाज़ को सुन लेते थे और उस आवाज़ की तरफ करके अगर अपना धनुष बाण साधते थे तो उनका जो निशाना था वो अचूक था, वहीं जाकर लगता था। उसको कहते थे शब्द भेदी बाण विद्या, मतलब कि वर्ड पियर्सिंग आर्चरी। तो महाराज दशरथ को इतना ज्ञान था। एक बार वो आखेट करते करते अपने जो उनके असिस्टेंट्स थे, सहयोगी थे, उनसे वो बिछड़ जाते हैं और जंगल में कहीं भटक जाते हैं। इतने में अंधेरा हो जाता है। अब महाराज किसी हिरण का पीछा करते करते एक अलग से निर्जन स्थान पर आ जाते हैं। अब रात का अंधेरा भी हो गया, तो वो सोचते हैं कि मैं यहीं थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। थोड़ी देर में उनको कुछ ऐसी आवाज़ आती है कि जैसे कोई पानी पीने कोई जानवर आया है। तो जैसे पानी में हम कोई लोटा, कुछ पानी लेने के लिए लोटा किसी नदी में डुबाते हैं, तो उसकी जो आवाज़ आती है वो उनको सुनाई दी। तो उनको लगा कि कोई जानवर पानी पीने आया है इतनी रात को, और उसी आवाज़ की तरफ वो अपना जो है धनुष और बाण उसी तरफ करके अपना तीर छोड़ देते हैं। तो जैसे ही वो अपने बाण को छोड़ते हैं तो किसी के ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। अब राजा को लगता है कि नहीं, ये कोई जानवर नहीं है। वो उस आवाज़ की तरफ से दौड़कर जाते हैं। तो क्या देखते हैं कि एक मुनि कुमार जिसके छाती पर तीर लगा है, वो धरती पर गिरा पड़ा है और बहुत विलाप कर रहा है। तो महाराज पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो वो जो मुनि कुमार है वो बताता है कि महाराज, ये अच्छा आपका तीर था, आपने अच्छा नहीं किया। मेरा नाम श्रवण कुमार है और मैं अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने निकला था। रास्ते में उनको अचानक प्यास लगी, तो मैं उनको एक पेड़ के नीचे बैठा कर आया हूँ और मैं उनके लिए यहाँ पानी लेने आया था।
इतने में आपने मुझ पर तीर चला दिया। अब महाराज है वो विलाप करने लगते हैं। तो श्रवण कुमार कहते हैं कि मेरे माता पिता मेरे बगैर जिंदा नहीं रह पाएंगे और आप उनको जाकर पानी पिलाइएगा और मेरी चिता के साथ साथ आप उनकी भी चिता तैयार कर दीजिएगा। इतना कहते ही मुनि कुमार श्रवण कुमार के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। अब इधर दुखी मन से राजा दशरथ पानी का लोटा लेकर अंधे माता पिता के पास जाते हैं। तब वो श्रवण कुमार के माता पिता होते हैं वो आहट पहचान लेते हैं और जोर से पूछते हैं कि कौन है आप हमारे पुत्र तो है नहीं, कौन है आप बताइए। तो राजा दशरथ कहते हैं कि मैं महाराज दशरथ हूँ, आपके लिए जल लेकर आया हूँ। अब मुनि कुमार श्रवण के माता पिता कहते हैं कि नहीं, हम तुमसे तो जल नहीं लेंगे, हमारा बेटा पानी लेने गया है, जब वो लेकर आएगा हम तभी जल पिएंगे। अब महाराज दशरथ दुखी मन से उनको सारी कथा सुनाते हैं। इधर बूढ़े माँ बाप दुखी होते हैं और कहते हैं कि आप हमारे पुत्र की चिता तैयार कीजिए और उसके साथ हमारी भी चिता तैयार कीजिए, हम अपने पुत्र के बगैर इस दुनिया में नहीं रहेंगे। जैसे ही महाराज दशरथ उन सबकी चिता तैयार करते हैं, तब दशरथ को मुनि कुमार के माता पिता ये श्राप देते हैं कि हे राजन, जैसे हम अपने पुत्र के वियोग में प्राणांत कर रहे हैं, अपने प्राणों की बलि दे रहे हैं, वैसे तुम्हारे भी प्राणों का अंत तुम्हारे पुत्रों के वियोग में होगा। और ये कहकर तीनों चिताएं जल जाती हैं और महाराज इस घटना से दुखी होकर अपने राज्य वापस आते हैं और केवल अपनी प्रजा की भलाई में संलग्न हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये चर्चा थी मुनि कुमार श्रवण कुमार की। अगले वीडियो में हम महाराज दशरथ के ही बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, मेरा वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।